अस्सलामुअलैकुम यूके वालों, ज़बरदस्त खुशखबरी। बरतानिया में पेंशनर्स के लिए एक और ज़बरदस्त बेनिफिट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये बेनिफिट है कि आप कैसे अपनी पेंशन में कई सौ पाउंड का इजाफा कर सकते हैं। तफसील से बताऊंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बरतानिया में लाखों पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग स्टेट पेंशन हासिल कर रहा है और साथ ही किसी दूसरे अडल्ट फर्द की देखभाल भी करता है, तो अब डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन ने ज़बरदस्त खुशखबरी सुना दी है। यानी डीडब्ल्यूपी की जानिब से हर साल आपको 2500 पाउंड से ज़ायद एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने का अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए ये एडिशनल रकम हासिल नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें इस स्कीम के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती। इसलिए मैं आपको एक छुपी हुई स्कीम के बारे में बता रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में ये बताऊँगा कि ये एडिशनल पेमेंट आखिर है क्या, कौन इसका हकदार बन सकता है, किन आपको शराइत को पूरा करना ज़रूरी है और इसके साथ कौन कौन से दूसरे बेनिफिट्स भी आप जोड़ सकते हैं जिससे आप कई हज़ार पाउंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले बरतानिया में रहने वाले बुज़ुर्गों को ये समझना ज़रूरी है कि ये पेमेंट स्टेट पेंशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि पेंशन क्रेडिट एक जो बेनिफिट होता है उसके अंदर दी जाने वाली एक एडिशनल रकम है जिसे कैरियर्स एडिशन कहा जाता है। इसका मकसद क्या है? इन बुज़ुर्ग अफराद की फाइनेंशियल सपोर्ट करना जो अपनी रिटायरमेंट के बावजूद किसी दूसरे फ़र्द की देखभाल की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, जैसे उनका स्पाउस हो गया या उनके कोई बच्चे हो गए। हुकूमत का ये कहना है कि ऐसे अफराद ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के एक्सपेंसेस बर्दाश्त करते हैं बल्कि किसी दूसरे शख्स की सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए उन्हें एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। नया बेनिफिट एक दिया जाता है। अगर मौजूदा शरह की बात करें तो 2026-27 तक टैक्स ईयर्स के दौरान ये एडिशनल रकम बढ़कर 48 पाउंड से ज़्यादा पर वीक कर दी गई है। और इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन हर महीने तकरीबन 210 पाउंड और पूरे साल में तकरीबन 2500 पाउंड एडिशनल मिल सकते हैं। ये रकम आप जो आम स्टेट पेंशन और बेसिक पेंशन क्रेडिट के अलावा जो है दी जाती है। यानी अगर आप पहले ही यूके में पेंशन क्रेडिट रिसीव कर रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप ये क्लेम कर सकते हैं। बार सूरतों में आप इस एडिशनल रकम के अवेल भी कर सकते हैं और इसको क्लेम भी कर सकते हैं। एक और अहम बात भी आपके लिए है, वो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पास कुछ सेविंग्स मौजूद है या वो अपने घर के मालिक हैं, ओन करते हैं, लैंडलॉर्ड हैं, तो वो पेंशन क्रेडिट नहीं ले सकते। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। डीडब्ल्यूपी ने वाजे कर दिया है कि बाज़ सूरतों में घर के मालिक हैं आप या आप कुछ सेविंग रखते हैं, उसके बावजूद भी आपको पेंशन क्रेडिट मिल सकता है। इसी तरह अगर किसी की बहुत लिमिटेड इनकम है तो वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकता है। ये है स्कीम है इसलिए कि आपकी इनकम आप की जाए। यही वजह है कि यूके गवर्नमेंट बार बार लोगों को मशवरा भी यही देती है कि सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पर ख़ुद को इनएलिजिबल ना समझें बल्कि अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। जो फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक एवरेज एक अहल जो पेंशन क्रेडिट है उससे सालाना आप तकरीबन 4300 पाउंड तक का बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। इसमें वीकली फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा कई दूसरी सहूलियात बेनिफिट्स भी शामिल हो जाते हैं, जिनकी वजह से अगर आप देखें तो मजमूई कलेक्टिव फाइनेंशियल फ़ायदा जो है मज़ीद बढ़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, बात करते हैं कैरियर्स एडिशन की, जिसके हवाले से मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ कि इसके लिए आपको किन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। सबसे अहम शर्त इसमें यह है कि एप्लीकेशन देने वाला शख्स या उसका शरीक हयात स्पाउस जो है कैरियर्स अलाउंस वसूल कर रहा हो। अगर आप इस अलाउंस के हकदार हैं तो फिर आपको पेंशन क्रेडिट की साथ ये एडिशनल रकम भी मिल सकती है। अब एक और अहम पॉइंट इसमें यह है कि बाज़ अफराद जो है कैरियर्स अलाउंस के लिए जो है एप्लीकेशन तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें इसकी पेमेंट इसलिए नहीं दी जाती बरतानिया में क्योंकि वो पहले ही कोई ज़्यादा रकम वाला कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं। ऐसी जो सूरत है उसमें भी उनका जो हक है, राइट है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। कैरियर्स एडिशन के लिए डीडब्ल्यूपी इस सूरत हाल को अंडरलाइंग इंटाइटलमेंट यानी बुनियादी एलिजिबिलिटी करार देता है। अगर किसी शख्स की अंडरलाइंग जो है इंटाइटलमेंट मौजूद हो तो वो भी कैरियर्स एडिशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। याद रखें, मैं जो इस वक्त बेनिफिट की बात कर रहा हूँ उसका नाम कैरियर्स एडिशन है। अगर कोई मियाँ बीवी दोनों ही कैरियर्स अलाउंस वसूल कर रहे हैं कैरियर्स अलाउंस वसूल कर रहे हैं या दोनों की अंडरलाइंग इंटाइटलमेंट मौजूद हो तो उन्हें मज़ीद फ़ायदा मिल सकता है। डीडब्ल्यूपी की मई 2026 में जारी करदा रहनुमाई जो है रहनुमा उसूल उनके मुताबिक ऐसे सूरत में एडिशनल रकम आपकी डबल हो सकती है क्योंकि दोनों अफराद अपनी बेसिक इस बुनियाद पर एडिशनल पेमेंट के एलिजिबल तस्वुर किया जाते हैं। पहले एक और अहम सहूलत भी बरतानिया में मौजूद है अगर किसी वजह से केयरर्स अलाउंस ख़त्म हो जाए या अंडरलाइंग इंटाइटलमेंट बरकरार रहे तो भी आप एडिशनल
पेंशन क्रेडिट फ़ौरन बंद नहीं किया जाता आपके लिए, बल्कि DWP मज़ीद आपको 2 मंथ्स का वक्त देता है। ये एडिशनल रकम जारी रखता है ताकि जो अफेक्टेड शख्स है उसको अचानक फाइनेंशियल मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्कॉटलैंड में रहने वाले जो अफराद हैं उनके लिए भी अलग इंतज़ाम मौजूद है। अगर कोई शख्स केयर सपोर्ट पेमेंट हासिल कर रहा है और जिस फ़र्द की वो देखभाल कर रहा था उसका अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो जाए, तो उसे एडिशनल रकम फौरी तौर पर बंद नहीं होती, बल्कि मज़ीद 3 माह तक वो पेमेंट जारी रह सकती है। इसका मकसद जो है सोग की हालत में मौजूद जो फैमिली है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ना कि उनसे एकदम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस छीन लेना। अब बात करते हैं पेंशन क्रेडिट के दूसरे बड़े बेनिफिट की। बहुत से लोग जो हैं सिर्फ वीकली एडिशनल रकम को देखते हैं, लेकिन असल जो बेनिफिट है उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक मरतबा अगर आप यूके में पेंशन क्रेडिट आपका मंजूर हो जाए तो उसके साथ कई दूसरे एसोसिएटेड यूके गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बात करूं तो एलिजिबल पेंशनर्स को विंटर फ्यूल पेमेंट भी मिल सकता है, जिस पे अभी यूके गवर्नमेंट एक हद लगाने जा रही है 35,000 पाउंड की, जिसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस बाद सूरतों में 300 पाउंड तक हो सकती है। इस रकम का मकसद जो होता है विंटर के मौसम में घरों को गर्म रखना और उसके लिए एक्सपेंसेस प्रोवाइड करना, ख़ास तौर पर उन बुजुर्ग अफराद के लिए जिनकी इनकम बहुत ही लिमिटेड होती है। इसी तरह वार्म होम डिस्काउंट भी एक सपोर्ट स्कीम है, उसके ज़रिए आप अपने बिजली के बिल पर 150 पाउंड तक के डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग यूके में पेंशन क्रेडिट हासिल कर रहा है और दूसरी एलिजिबिलिटी शराइत भी पूरी करता है, तो इस एनर्जी के एक्सपेंसेस कम करने के लिए उसे ये एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी पेंशनर्स की एज 75 प्लस है या उससे ज़्यादा है तो बास शराइत पूरी होने पर आपको फ्री टीवी लाइसेंस भी यूके में दस्तयाब हो सकता है। इससे एनुअली टीवी लाइसेंस की फ़ीस जो है आपको अदा नहीं करनी पड़ती। 200 पाउंड के करीब ये फ़ीस है, जिससे बुजुर्ग अफराद के एक्सपेंसेस में मज़ीद कमी आ जाती है। इसके अलावा पेंशन क्रेडिट अगर आप ले लेते हैं तो हासिल करने वाले जो अफराद हैं उनको यूके में रेंट का मसला नहीं रहता, हाउसिंग बेनिफिट मिलने का इम्कान भी बढ़ जाता है। अगर कोई बुज़ुर्ग रेंट के मकान में रहता है बरतानिया में, तो उसके रेंट की जो पेमेंट है वो यूके गवर्नमेंट उस पर प्रोवाइड करती है। इसी तरह कौंसल टैक्स सपोर्ट के ज़रिए भी जो है कौंसल टैक्स में भी आप डिस्काउंट या मुकम्मल रिलीफ आप ले सकते हैं, जो हर साल हज़ारों पाउंड के करीब बन जाती है और सेविंग्स का बाइस बन जाती है आपकी। आप हेल्थ के शोबे में भी बहुत ज़बरदस्त है, पेंशन क्रेडिट सपोर्ट करता है, बहुत से बेनिफिट्स आपको पे किए जाते हैं। एलिजिबल अफराद को NHS के तहत डेंटल ट्रीटमेंट, आई साइट के चश्मे बाज, मेडिकल एक्सपेंसेस और हस्पताल जाने की ट्रैवलिंग में भी आपको सपोर्ट मिल सकती है। यूँ देखा जाए तो सिर्फ वीकली पेमेंट ही तकरीबन बल्कि ही नहीं बल्कि डेली लाइफ के कई आम एक्सपेंसेस भी आपके कम हो जाते हैं। पेंशन क्रेडिट के बेनिफिट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक दफ़ा फिर आप माइंड में रखें। ये भी याद रखें कि पेंशन क्रेडिट सिर्फ उन अफराद के लिए नहीं जो बिल्कुल बेरोज़गार हों यूके में। अगर किसी की पेंशन कम है, कुछ प्राइवेट पेंशन मिल रही है या लिमिटेड इनकम के आपके ज़राए हैं, दूसरे ज़राए मौजूद हैं, तब भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर ये मशवरा देते हैं कि लोग अपनी इनकम का ज़रूर दुरुस्त जायज़ा लेकर पेंशन क्रेडिट की जो एलिजिबिलिटी है वो ज़रूर चेक करें। बरतानिया में लाखों ऐसे पेंशनर्स मौजूद हैं जो इस स्कीम के एलिजिबल होने के बावजूद एप्लीकेशन नहीं देते, लेकिन इसके अलावा कैरियर जो एडिशन है वो ज़रूर अप्लाई करें। और इसको अप्लाई ना करने की वजह मालूमात में कमी है। बहुत से बुजुर्ग समझते हैं कि उनकी मामूली सेविंग या घर की मलकियत होना जो है उनको बेनिफिट से दूर करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूके में रहते अपने पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से किसी के बारे में जानते हैं कि वो स्टेट पेंशन ले रहे हैं, तो उनको इस वीडियो तक ज़रूर पहुँचाएँ और उनको ये बताएँ कि वो इस कैरियर्स एडिशन और कैरियर्स अलाउंस को ज़रूर लें। मैं इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा इजाज़त देने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।